देखो इधर देखो, आज हम लोग जनन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। जनन चैप्टर में जो क्लास 10 का है, बायोलॉजी है, कौन सा चैप्टर है? जनन। जनन बुक है, बायोलॉजी का बुक है और चैप्टर का नाम जनन है और क्लास 10 का है। देखो इधर हम लोग देख लेते। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनन किसे कहते हैं? ठीक है, जनन देखो वह परिक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है। अब देख लो, तुम उस समय में कुछ और पूछ रहा था। देखो जनन होता क्या कि जैसे कि कोई जीव वो अपने जैसे जो संतानों को जन्म देता है, मतलब ऐसी वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देती है, उसे क्या कहते हैं? जनन। इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। मतलब ऐसा समझ लो कि ऐसा प्रक्रम या ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देती है या उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहला जनन है लैंगिक जनन और दूसरा क्या है? अलैंगिक जनन। तो हम लोग लैंगिक और अलैंगिक के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। कोई दिक्कत? देखो यहां है जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? लैंगिक जनन, दूसरा क्या है? अलैंगिक जनन। अब इधर देखो, अलैंगिक जनन की क्या विशेषता है? तो देखो कह रहा है कि अलैंगिक जनन, इसमें युग्मक मतलब कि पार्टिसिपेट नहीं करता। युग्मक का क्या मतलब होता है? न नर और मादा कोई भी इसमें क्या नहीं, संयोग नहीं करता। मतलब ऐसा होता है कि मतलब इसमें युग्मक अर्थात अंडाणु और शुक्राणु का भाग मतलब इसमें कह रहा है कि अंडाणु और शुक्राणु या फिर नर या मादा इसमें कोई भी भाग नहीं लेता। मतलब सीधा सीधा शब्दों में कहा जाए तो इसमें युग्मक भाग नहीं लेता। युग्मक में क्या होता है? नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु, और मादा युग्मक को अंडाणु, जिसमें भाग नहीं लेता। मतलब ऐसे जनन प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक शुक्राणु या मादा युग्मक अंडाणु भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसे निषेचन को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। ऐसे जनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। कह रहा है कि अलैंगिक जनन में होता क्या? जो संतानें पैदा होती है वो आनुवंशिक गुणों में जनक के समान होते हैं। मतलब ऐसी बात है कि मतलब कह रहा है कि इससे जो संतानें उत्पन्न होती है, अलैंगिक जनन में जो संतानें उत्पन्न होती है वो डिट्टो किसके जैसे होता है? अपने पिता के जैसे होता है, मतलब जनक के जैसा। अब चाहे कोई भी ऐसा पौधा है, उससे अगर कोई भी जीव उत्पन्न होता है तो डायरेक्ट वही ना। ऐसा थोड़ी होता है कि हम पीपल को बो दिए और निकल गया बबूल का, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मतलब उसका जो पौधा होता है, मतलब उस जनन में, लैंगिक जनन में जो संतानें उत्पन्न होती है वो किसके जैसा होता है? जनक के समान। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मक भाग नहीं लेते, या कहा जाए तो जिसमें नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु भाग नहीं लेते, तो ऐसे जनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें जो संतानें उत्पन्न होती है वो एकदम जनक के समान होते हैं। कैसे? जनक के समान होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? कह रहे जनन की वह विधि जिसमें 2 भिन्न भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में नर और मादा भाग नहीं लेते। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर और मादा का ये मतलब है, नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। ये दोनों भाग लेते हैं किसमें? लैंगिक जनन में। इससे जो संतानें उत्पन्न होती है तो ये जरूरी नहीं है कि अपने जनक के समान ही हो। मतलब लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन क्या होता है? इसमें नर और मादा युग्मक भाग लेते हैं। ऐसे जनन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। अब दूसरा है तुम्हारा मुकुलन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर में साधा धरातल से। अब देखो कह रहा है कि मुकुलन जो होता है, हम लोग बात कर रहे हैं मुकुलन हाइड्रा में होता है। कभी देखा होगा हाइड्रा में? मतलब ऐसा होता है कि जैसे देखो, जैसे जनक का शरीर होता है उसी से कोई प्रवर्धन निकल जाता है। जैसे आलू देखा होगा, आलू में प्रवर्ध निकलता है कि नहीं निकलता? अब आलू का वो जो प्रवर्ध वाला भाग होता है उसको काट करके अगर हम जमीन में बो देते हैं तो वो नया सा पौधा निकाल देता है। तो मतलब ऐसे विधि को, इस विधि से जो जिसकी जनन होती है उस विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन विधि कहते हैं। मतलब मुकुलन विधि में होता है जनक के शरीर से या धरातल से प्रवर्ध निकलता है और उससे नए पौधे का
निर्माण होता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी था। धन्यवाद।